प्रिय छात्र छात्राओं, ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस यूट्यूब पर पुनः आपको कक्षा 12 का पाठ 8 आज पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, कुटज निबंध में पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर है हिमालय को कहा गया। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने कुटज के जीवन की तुलना किससे की गई? तो ऑप्शन नंबर ब राजा जनक से की गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, मनस्वी मित्र का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो ऑप्शन नंबर 6 है कुटज के लिए हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, कुटज नाम से किस मुनि को जाना जाता? तो ऑप्शन नंबर ब अगस्त्य मुनि को। प्रश्न नंबर 5 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने भागों में संकलित है? तो ऑप्शन नंबर 6 11 भागों में। प्रश्न नंबर 6 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपराजेयता जीवन शक्ति का प्रतीक कहा गया? तो ऑप्शन नंबर 6 राइट है कुटज को। प्रश्न नंबर 7 है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रिय भवति कथन है? तो ऑप्शन नंबर ब राइट याज्ञवल्क्य। प्रश्न नंबर 8 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ब 1907 में। प्रश्न नंबर 9 है कि कुटज का वृक्ष पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है शिवलिंग की पहाड़ी यानी पर्वत श्रृंखला में। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, कुटज के वृक्ष की किन 3 विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। कुटज के वृक्ष पर्वत की काफी ऊंचाई पर मिलते, वहाँ पानी की कमी रहती है। भयंकर गर्मी में भी ये वृक्ष सरस हरे भरे फूलों से लदे रहते। कुटज की जड़ें पर्वत की चट्टानों को भी फोड़कर गहराई से पानी ग्रहण कर लेती है। कुटज की जीवन शक्ति तुरंत है। कठोर पथरीली जमीन, जल का अभाव, भीषण गर्मी में भी कुटज हरा भरा रहता, फूलों से लदा रहता है। अब प्रश्न नंबर 2, कुटज को घाटे का छाती क्यों कहा गया? उत्तर है घाटे का छाती का तात्पर्य कठिन समय में साथ देने वाला, यानी गर्मी में जब कोई फूल पुष्पित दिखाई नहीं देता तब कुटज ही खिलता रहता है। कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में लिखा है कि जब रामगिरी पर रहने वाले यक्ष ने अपनी प्रिया के पास संदेश भेजे हेतु मेघ की तैयार किए गए उसे कुटज पुष्प अर्पण किया। जब कोई दूसरा पुष्प उपलब्ध नहीं था तब कुटज ही काम आया। इस कारण द्विवेदी जी ने उसे घाटे का वृक्ष कहा गया। प्रश्न नंबर 3, कुटज किस प्रकार हमारी अपराजेयता जीवन शक्ति की घोषणा करता है? तो उत्तर है कुटज विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन शक्ति रहकर अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। कठोर पाषाण को भेदकर, संजा तूफान को रगड़कर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, लेकिन भयंकर लू के थपेड़े में भी सरस बना रहता, खिला रहा। प्राण ही प्राण को पुलकित करता रहता है। जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देते। कुटज ही अपराजय के जीवन शक्ति हमें उल्लासपूर्ण जीने की प्रेरणा देता है। चाहे सुख हो या दुख, अपराजित होकर उल्लास विकीर्ण करते हुए जीवित रहते हुए कुटज का संदेश है। प्रश्न नंबर 4, कुटज हम सभी को क्या उपदेश देते? टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है कुटज हम सबको अपराजिता जीवन शक्ति का उपदेश देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी जिजीविषा के बल पर कुटज न केवल जी रहा है, अभी तो हंस भी रहा। न वह किसी को अपमानित करता रहा, न घरों की खुशामद करता रहा। वह अवधूत की भांति रहकर, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय हो, मिल जाए उसे अपराजित हृदय से सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। प्रश्न नंबर 5, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक जीवन परिचय लिखिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि उनका जन्म 1907 आरत दुबे शाहपुरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अशोक के फूल, विचार वितर्क, कल्पतरु, कुटज, आलोक पर्व, निबंध संग्रहता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनाम दास का पोता उपन्यास देइए, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 11 खंडों में संकलित थे। इनका निधन 1979 को हुआ था। अब प्रश्न नंबर 6 है कि जीना भी एक कला है। कुटज इस कला को जानता है कि पाठ के आधार पर कथन को समझाइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो जीने को कला से भी बढ़कर एक तपस्या माना। तपस्या में तल्लीनता और असहिष्णुता का होना आवश्यक होता है। गीता में कहा गया है कि सुख दुख समय कृत्वा लाभो जया
जया जयो यही जीवन जीने की कला है बताता है। हिमालय कला है यह कि रहस्य है कुटज जीने की कला बताता है। हिमालय के ऊंचे पथरीले प्रदेश में जहाँ घास भी भीषण गर्मी लू और जलाभाव में सूख जाती है वहाँ कुटज हरा भरा और फूलों से लदा रहता है। उसकी जड़ें चट्टानों को तोड़कर गहराई से अपना भोजन प्राप्त करते हुए सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करते मनुष्य जी सकता है। अब निम्नात्मक प्रश्न उत्तर जिसमें पहला है कि गद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या कीजिए। जिसमें है कि नाम इसलिए नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उससे सामाजिक स्वीकृति बहुत मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य नाम समाज सत्य नाम उस पद को कहते हैं जिस पद पर समाज की मूल लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं मेरा नाम के लिए व्याकुल है। समाज का स्वीकृति इतिहास की प्रमाणित समिष्ट मानव की चिंता को गंगा में स्नात करता। आज संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कुटज नामक ललित निबंध से अवतरित है। द्विवेदी जी का यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। प्रसंग हम क्या किसी वस्तु का नया नाम रख सकते हैं। इसलिए लेखक हल निकालता है कि नया नाम दे पाना संभव नहीं क्योंकि नाम से ही पहचान जुड़ी हुई होती है। अब इसकी हम करते हैं व्याख्या। लेखक कहता है कि इस वृक्ष का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आए इससे पहचान पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। इससे यह प्रमाणित होती है कि फिर बड़ा नाम रूप नहीं। तब लेखक ने सोचा क्यों न इसका नया नामकरण कर दिया जाए। मन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। नाम रखने के मात्र में महत्ता प्राप्त नहीं होती। नाम को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है, समाज में उसकी पहचान इस नाम से ही है। इसलिए नाम बड़ा है। रूप का संबंध व्यक्ति से है किंतु नाम समाज की संपत्ति है। समाज से ही उससे वह नाम दिया है और समाज उस नाम से ही पहचानता है। इसी को सोशल सेक्शन या सामाजिक स्वीकृति कहा जाता है। यही कारण है कि लेखक का मन इस वृक्ष के उस नाम को जानने के लिए व्याकुल है जो समाज द्वारा स्वीकृति तथा समाज रूपी मानव रूपी चित्त रूपी गंगा में स्नान किए होते। अब पढ़ते हैं कि इसका नाम इसलिए बड़ा है क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग करती है। यह जो हमारा आज का प्रिय छात्र आचार्य प्रसाद द्विवेदी था और एक कुटज एक निबंध था। तो ये हमने आज पूरा कर दिया है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा की पूरी हिंदी साहित्य की सारी प्रश्नोत्तरी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।